जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग ओवर क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान विल गो टू जेल। मोहम्मद रिजवान विल गो टू जेल। वो किस लिए भाई? हाँ, वो वकील ने उसके ऊपर कंप्लेन दिया है ना आईसीसी को। मतलब रिजवान ने जो नमाज पढ़ा था ग्राउंड में, उसके रिलेटेड कंप्लेन दी गई है आईसीसी क्रिकेट बोर्ड को। और उसकी बोल रहे कि एफआईआर भी है और वैसा भी बोल रहे कंप्लेन भी है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। अब बात कर लेते हैं। और मोदी के भारत में इंतहा पसंदी ने हर हद पार कर दी है। मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। वाह भाई वाह। आज आपको एक बहुत बढ़िया और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जिसको सुनने के बाद में आपको मजा आ जाएगा। जरा सुनिए। हिंदुत्ववाद सोच के लोगों ने जेंटलमैन गेम को भी ना बख्शा। गजा के हक में ट्वीट करने और स्टेडियम में नमाज अदा करने पर रिजवान के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। भारतीय वकील विनीत जिंदल ने दरख्वास्त आईसीसी को जमा करवाई है। जिंदल ने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया कि रिजवान का इकदाम खेल की अक्कासी नहीं करता। जिसमें भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास पे साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की थी, उसकी वकील ने अब ये मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट भी जो है। पॉलिटिक्स तो है ही है हमारी स्पोर्ट्स में, तो लिहाजा अगर रिजवान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया उसको व्हाट। जब से पाकिस्तान भारत से बुरी तरीके से मैच हारी है, सबसे पाकिस्तान की मीडिया के अंदर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ही गूंजा जा रहा है। ये जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय। आज पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया बैठ के ये डिस्कस कर रही है कि जय श्री राम की वजह से हम मैच हारे। और उधर हरीम शाह, पाकिस्तान की सन्नी लियोनी, वो अलग ही अपना राग अलाप रही है। वो कहती है कि भारतीयों ने पाकिस्तान टीम पे काला जादू किया। अरे वाह पाकिस्तानी सन्नी लियोनी। अब हरीम शाह ने यह दावा किया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम पर काला जादू करवाया है। हरीम शाह ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर हैरानकुन दावा करते हुए कहा कि मुअत्बर ज़राए के मुताबिक बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर काला जादू करने के लिए काले जादू के माहिर कार्तिक चक्रवर्ती के खिदमात हासिल की। हरीम शाह ने आईसीसी से इसकी तहकीकात करने का मुतालबा करते हुए कहा ये नाकाबिले कबूल है। क्या चूतिया बनती है। हमारी हिंदुस्तानी सनी लियोनी से कुछ सीख लेती। जब तक यूएस में थी कैसी थी, इंडिया में आती कितनी सात्विक और संस्कारी बन गई है। और तुम तो हदें पार कर रही हो हरीम शाह। और नहीं तो क्या। काला जादू तो तुम पे भी तो किया था मौलाना ने, जब तुम्हारे कपड़े उतारे थे होटल के अंदर। खैर, इस बंदी की ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी, इसने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आके उस मौलाना के कपड़े फाड़ दिए, इज्जत तार तार कर दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ था कि तुम अनाज शनाब कुछ भी बके जाओ और हम मान लेंगे। तुम्हारी टीम इतनी काबिल ही नहीं है कि वो भारत की टीम से जीते। तुम्हारी टीम जिम्बाब्वे से, बांग्लादेश से, नीदरलैंड से, इनसे जीतेगी, बाकी सब बड़ी टीमों से हारेगी। तो सारे पाकिस्तानियों प्यार से बोलो जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। कि पाकिस्तान में अब जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि अब आईसीसी के आगे ये बात की जाए और इंडिया के ऊपर भी केस करवाया जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जब आउट होके वापस गए थे तो मोहम्मद रिजवान को क्राउड में जय श्री राम की जो है आवाजें लगाई गई थी। मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। इस क्लिप में ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी, बड़ा मजा आ गया। हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ के जैसे कोई बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं झंडा गाड़ दिया, काफिरों के बीच में नमाज पढ़ी। एक ये दूसरा देखिए। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. देखा आपने, इसमें श्रीलंकन प्लेयर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तानी प्लेयर है, ये मैच के बाद श्रीलंकन प्लेयर को कह रहा है कि अगर तू मुसलमान है तो तू जन्नत में जाएगा, और अगर तू मुसलमान नहीं बना तो तू दोज़ख की यानी कि तू जहन्नुम की आग में, नरक की आग में जलेगा, इसलिए तू मुसलमान बन जा। ठीक है। तीसरा देखिए, फोटोग्राफ देखिए, ये पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर। देखा आपने। तो अगर पाकिस्तानी करे तो बिल्कुल ठीक है, ये पिच पे नमाज पढ़ें, ठीक है।
ये कन्वर्ट करने की कोशिश करें दूसरे प्लेयर्स को, राइट, ये सब कुछ करें वो जायज है। हमारे प्लेयर्स ने कुछ नहीं करा, ये इनके प्लेयर्स कर रहे हैं दोस्तों। मैं पाकिस्तानी क्राउड की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की वर्दी पहन के, उनकी टी शर्ट पहन के खेल रहे हैं, वो ये सब हरकतें कर रहे हैं। अगर ऑडियंस करे तो समझ में आता है कि भाई उनको रूल्स नहीं पता, कोई बात नहीं, कर दिया। ये प्लेयर्स उनके कर रहे हैं, पाकिस्तानी उनको कुछ नहीं बोल रहे, उनका जश्न मना रहे हैं। देखो नमाज पढ़ दी हिंदुओं के सामने, कितना बड़ा तीर तुक्का मार दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस ने जय श्री राम बोला तो इनकी हो गई लुप लुप, कह रहे हम इसलिए हार गए। अब समझ लो, क्रिकेट की भीड़ जय श्री राम अगर बोलती है और तुम मैच हार जाते हो, तो जब 100 करोड़ हिंदू एक साथ जय श्री राम बोलेगा तो क्या होगा पाकिस्तान का? वो जय श्री राम पे भी केस किया जाए। भाई किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, अगला आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। इससे ज्यादा बात ना किया करो, क्रिकेट की बात किया करो। और कल जितनी बदतमीजी की है अहमदाबाद की क्राउड अवाम ने क्या किया? वोटिंग की है रिजवान के ऊपर और मजहबी नारे लगाए उनके ऊपर, और पाकिस्तान टीम को कहा गया है वो संभल के बोलते हैं। हाँ, हम तुम्हारे डैश हैं, हम तुम्हारे। अच्छा, वो 400 लोग जो है दुबई में, वो प्री प्लान हो सकता है या नहीं? प्री प्लान था सर। आपको क्या लगता है? नहीं होता है। आपको एक और रूल बताऊं का कुछ पता नहीं। अगर आईसीसी के रूल में बैन कर सकता है, आईसीसी के रूल में कि आप किसी प्लेयर के ऊपर या किसी फैन के ऊपर मजहबी नारे नहीं लगा सकते। तो कौन पकड़ेगा इनको? किसी कलर के ऊपर उसकी बात नहीं कर सकते, उसकी रिलीजन पे बात नहीं कर सकते। आईसीसी पकड़ना चाहे किसको पकड़ेगा? बीसीसीआई को। बीसीसीआई को पकड़ेगा कि आप अपने फैंस को पकड़ो भाई, इन पे पाबंदी लगाओ। वो आईसीसी में तो हिम्मत ही नहीं। अफगानिस्तान के रिजवान साहब भी तो ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे हैं। ओ भाई, वो तुम्हें हर्ट थोड़ी कर रहा है ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे हैं, तुम पे कोई नारेबाजी थोड़ी कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। आप अपना काम करो। आप आईसीसी, अगर आप टिकट के पीछे भी पढ़ेंगे, टिकट जो होता है, या आप कोई भी आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट जो ग्राउंड में लगा हुआ होता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आप किसी पे मजहबी नारेबाजी नहीं कर सकते, किसी पे कलर पे बात नहीं कर सकते, कोई मतलब नस्ल परस्ती इस किस्म की कोई चीज आप नहीं कर सकते। और आज पाकिस्तान की टीम वहां से निकल गई है, अहमदाबाद से। शुक्र हो गया तो हो गया। मैं तो कह रहा हूँ आईसीसी कहाँ सोया हुआ है, पीसीबी कहाँ सोया हुआ है, इंतजामिया किधर है, बिल्कुल हमारे मीडिया किधर है, बिल्कुल हमारे क्रिकेटर्स किधर है? आपके तो चेयरमैन वहां घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। आईसीसी इवेंट हो रहा है कि पीसीसीआई का इवेंट हो रहा है? बिल्कुल सब कुछ पीसीसीआई, सारे गाने उनके। और आरजू काजमी जी ने भी पाकिस्तानियों को पेल दिया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके। लेकिन ये मैच में क्या हुआ है? सुने इनकी टांगें कांपती हैं हमारे खिलाड़ियों की। कोई कहता है ये साइकोलॉजिकली घबरा जाते हैं। वो कोच ने तो ये कह दिया, उसने कहा ये तो भाई ये तो डरा देने वाली फीलिंग थी। 1,20,000 लोग जो है वो जय श्री राम गा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या अपना जो बोल रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह परफॉर्म किया, दिस इज बिकॉज के इंडियन अवाम का प्रेशर ज्यादा था, ये खेल नहीं सकते। और कई लोगों का कहना यह है कि जिस तरह माजी में कुछ खिलाड़ी पैसे पकड़ लेते थे, लगता है इन्होंने किसी ने कोई जो ना सट्टा किया। मैंने तो ये भी पढ़ा कि इंडिया के अंदर हॉस्पिटल के कमरे भी बुक हो गए। हॉस्पिटल के कमरे लोगों ने बुक कर लिए सट्टा खेलने के लिए। दिस इज व्हाट आई रेड इन द न्यूज़। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि पैसे पकड़े होंगे। पैसे ये पकड़ते होंगे, लेकिन ये कि वो कोई और टीम अगर हो ना, कोई किसी और कंट्री की टीम हो, तो फिर हो सकता है कि पैसे वैसे हमारे खिलाड़ी भी ले लेते हो। लेकिन भारत के साथ आपको पता है कि जब मैच होता है तो काफी ज्यादा जो है वो लोगों का प्रेशर होता है। तो मेरे ख्याल इस किस्म के पैसे वैसे तो ये नहीं पकड़ सकते। ये जरूर है कि हाँ, मतलब उनके लिए बैड डे था और वो नहीं खेल पाए। अगर शेख रशीद साहब होते तो शायद बेहतर जवाब देते, वरना वो तो पहले अगर जीत जाए तो कहते हैं ना कि इस्लाम की जीत हुई है। तो अभी क्या कहेंगे, इस्लाम की हार हुई है, ये क्या हुआ है? लेकिन ये है कि बहुत बुरी तरह से हारे सर। अभी तो ओवर भी उनके रहते थे और उसके बावजूद पूरी टीम आउट हो गई। तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो खिलाड़ियों की गलती है। और अगर वहाँ नारे लग रहे थे तो उसमें ऐसी क्या बात है? अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हो या मोदी जी के नारे लग रहे हो तो भारत में खेलेंगे तो ये तो होगा, और उसमें इतना घबराने की क्या बात है? अगर हमारे यहाँ मैच हो और हम अल्लाह अकबर के नारे या दूसरे नारे लगा सकते हैं तो फिर वहाँ वो लोग क्यों नहीं लगा सकते अपने रिलीजन के हिसाब से? और आई फील के ऐसी कोई बात नहीं कि वो उसकी वजह से वो कोई परेशान हो गए, बल्कि वो खेले ही खराब। और बहुत हमारे खिलाड़ी तो ऐसे भी है ना जो आपको पता है पर्ची वाले होते हैं कि जी मिनिस्टर्स के जान पहचान है, किसी और की जान पहचान है तो उनको रख लेते हैं। हमारे यहाँ तो वो हिसाब है नहीं कि गेम की वजह से रखा गया, और 2-4 के अलावा बाकी तो सब आपको पता है कि सिफारशी होते हैं अक्सर। तो इस वजह से भी गेम खराब रहा। शुरू में 2-3 जब आउट हुए, उसके बाद के जो थे वो तो फौरन आए और गए मतलब अभी इंसान बात ही कर रहा होता था कि आउट हो गया, दूसरा भी आउट हो गया। इतना कम मार्जिन इन्होंने दिया था तो इंडिया ने तो जीत ही जाना था।
लेकिन खैर इन्होंने मैं तो ये चाह रही थी कि टफ कंपटीशन होता, कि आखिर तक किसी को समझ में ना आता कि कौन जीत रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, ये जो जय श्री राम वाला जो नारा था और अहमदाबाद स्टेडियम में लगा था, उसमें बहुत ही बवाल हुई है। पाकिस्तान में तो हुई है, सोशल मीडिया में भी हुई है। और जय श्री राम का नारा लगाना मेरे हिसाब से स्टेडियम में जो लगाया वो तो आवाम ने लगाया है, क्राउड ने लगाया, बाकी किसी ने नहीं लगाया है। और खास करके जब रिजवान को टारगेट किया था तो वहां पे थोड़ा मेरे को गलत लगा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का राइट से दोस्तों, आप कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम के नारा आप कहीं पे भी लगाओ, लेकिन टाइम देख के लगाओ तो बढ़िया है। और खास करके देखो, ये क्रिकेट की बात होती है और आप भारत में खेल रहे हो तो भाई भारत में तो जय श्री राम के नारे लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो देश है वो सनातन धर्म का देश है, हिंदुस्तान है, तो ये तो रहने वाला है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। पाकिस्तानियों में आपको बोल रहा हूँ, आप में खेल दिली है, आप में सब कुछ है, तो आप खेलो ना। आपको एक चीज है कि डिस्टर्ब हुए होंगे, लेकिन आपका बंदा जब इतने सारे वहां पे हिंदू बैठे उसके सामने नमाज, और वो भी स्टेडियम के बीच में नमाज पढ़ के, वो क्या साबित करना चाहता है। और खुल के उसने ट्वीट किया था कि ये जीत में, वो आगे जीता था तो ये जीत मेरी गाजा को समर्पित है, ऐसा ट्वीट किया। तो अरे देश भाई, हमारे देश में करीबन 35 लाख मुस्लिम है, यहाँ पे भी 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसा हालांकि कोई लोग मजबूर होते हैं जो ऑफिशियली जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि वो मस्जिद में जा सके, तो वो ऑफिसों में नमाज पढ़ते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल जगह स्टे होती है, किसी को डिस्टर्ब भी ना हो वैसे। बट ये कहीं पे भी नमाज पढ़ना, ये मेरे को थोड़ा बहुत मेरा दिमाग में वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत होता होगा। लाइक आप देखो, आप हम हिंदू है, हम जब भी हमें प्रार्थना करनी होती है तो हम या तो मंदिर जाते हैं या तो हम घर में जाके हमारा पूजा जो मंदिर वगैरह हम घर में रखते हैं उसमें भी हम पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा, और ये खास करके पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ। वो देखो, आवाम करती है, चलो समझ में आता है, इतनी उसको समझ नहीं, बट ये क्रिकेटर बंदा या तो पूरी टीम स्टेडियम में आके नमाज पढ़ के क्या साबित करना चाहिए। रिलीजन सबका होता है, ऐसा थोड़ी कि पाकिस्तान के लोग है वही एक धर्म ही, वहां पे ही मुस्लिम धर्म है, बाकी भी बहुत सारे कंट्री है, बहुत सारे, बांग्लादेश ले लो, उनमें भी ऑलमोस्ट मुस्लिम है, ठीक है। तो ये लोग तो हमने कभी नहीं देखे, ये पाकिस्तान में ही ये जज्बा है भाई, वो क्या दिखाना चाहते हैं क्या, और वो भी इंडिया में आके आप कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं वही तिगर होता है जो हर बार गलत होता है। वो ये लोग शुरुआत है, और ये आपकी मीडिया फिर एनालिसिस। और मैं तो यही कहूंगा आवाम को, इन जाहिलों के सामने, ये जो पाकिस्तानी होता है ना, उसके सामने जय श्री राम का नारा लगाना भी मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि गलत चीजों से नजदीक हम जाएंगे ना तो हम भी गलत हो जाएंगे, ये मानता हूं मैं। सत्य के नजदीक जाएंगे तो हम सत्य बन सकते, अच्छे लोगों के साथ हम नजदीक जाएंगे तो हम अच्छे बन सकते, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। पर ये गटर सांपों के सामने हम जय श्री राम का नारा लगा के, मेरे को वो गलत लग रहा है। वो इसीलिए गलत, इन लोगों के सामने नारा भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों लगाए भाई इन जाहिलों के सामने, हमारे भगवान का नाम क्यों खराब करे इन लोगों के सामने। मैं ये इसके वीडियो के पहले भी मैंने यही बोला था, इस वीडियो में भी मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब जो भगवान श्री राम जो है उसका उन्होंने क्या काम किया था कि जो बुरी चीज थी उसको खत्म किया था। तो ये लोग बुरे हैं, तो बुरों के सामने हम भगवान श्री राम का नारा भी ना लगाए, हम हमारे भगवान का नाम भी खराब ना करें। क्योंकि रावण का वध किया था, तो रावण का वध इसीलिए किया था कि बुरी जो चीज थी उसको खत्म किया, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से अगर क्रिकेट देखने जाए तो मेरे को लग रहा है कि स्पोर्ट्स स्पिरिट रखो और स्पोर्ट वाली चीजें करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लोग ऐसा ही करते हैं पाकिस्तान में। बट हाँ, ये लोग हर बार करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो ये पहली बार नहीं हुआ है। ये पाकिस्तानी वाले बैठ के न्यूज में एनालिसिस कर रहे हैं कि अभी आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। तो फिर आगे जो इंडिया में ही आगे मैच में हैदराबाद में पाकिस्तान जीत गए ऐसा नारा लगा था, तब तो किसी ने नहीं बोला, तब तो सब खुश हुए थे, तब तो कोई नहीं बोला था कि वहाँ इंडिया तभी तो बोलते ना ये इस्लाम की जीत, अब हारे तो बोलो ना भाई इस्लाम की हार। क्यों कुछ नहीं बोला और अभी क्यों एक्शन लेने को बोल रहे हो, तभी बोला होता। ये बड़ बोले हैं पाकिस्तानी के, मतलब कोई भी बात पे कभी भी स्टैंड नहीं होता है, वो कभी भी सही चीज पे होते नहीं है पाकिस्तानी। और ये देखो, ये नमाज पढ़ना, देखो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इस वीडियो में दोबारा बोल रहा हूँ, नमाज इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण एक पार्ट है,
जैसे हम सनातन धर्म में हम प्रार्थनाएं भगवान को करते हैं 2 टाइम, सुबह और शाम को, तो वैसे नमाज 5 टाइम होती है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। मेरे को जितना पता है उतनी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ नमाज पढ़ना कोई गलत चीज़ नहीं है। इस्लाम धर्मों को सपोर्ट, जो इस्लाम धर्म में है वो भी कोई गलत नहीं है। गलत वही लोग हैं जो गलत काम करते हैं। नमाज पढ़े, कोई दिक्कत किसी को नहीं, हम सपोर्ट करते हैं, नमाज पढ़नी चाहिए, वो भी हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में लिखा है 5 बार की नमाज अदा करना। तो ये जब लिखा है तो करना पड़ेगा, और करो तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। नमाज या प्रार्थना हो या कुछ भी, कोई भी धर्म में आप हो, आप अपने भगवान को याद कर रहे हो, तो उससे आपके मन में जो खराब विचारें आते हैं, खराब आदतें होती है, जो गलत चीज़ हमसे होती है, वो कहीं ना कहीं अच्छी हो जाती है, और भगवान हमें माफ़ करते हैं, अल्लाह माफ़ करते हैं, और हमारा जो माइंड है पॉजिटिव होता है, ताकि हमें भगवान ने, तो अल्लाह ने जो हम धरती पे हमने डाले हैं, कुछ कर्म करने डाले हैं, तो वो कर्म हमारे अच्छे, इसीलिए हमें शो ऑफ करने की चीज ये शो ऑफ करने का, हमें वही बस ये यही कह रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को भी बोल रहा हूँ और हमारे देश को भी बोल रहा हूँ। देश को तो मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, इतना सारा नहीं बोले, लेकिन हमें हमारा धर्म है, उसको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। हमने जो भगवान ने सिखाया, हम उसको उस धर्म के हम मतलब बोलते हैं ना, क्या बोल सकते हैं उसको, ज़्यादा मतलब हम उस धर्म से है, तो हमें उस धर्म को पालना, उस धर्म को आगे ले जाना, ये हमारा फर्ज है, हमारा काम है। लेकिन देश पहले होना चाहिए। इन सारी चीज़ों में देश को पहले रखो, हर एक चीज़ में देश को पहले रखो। यही है मैं लास्ट के में ये वर्ड थे। बाकी दोस्तों, आप आज़ाद हो, भारत देश के नागरिक हो, आपको पूरी आज़ादी है, आपके विचार आप रख सकते हो, कमेंट के अंदर आप ज़रूर से रखिएगा। इस वीडियो से फिलहाल हम विदाई लेते हैं, मिलते हैं आपको और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।